श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि। सिद्धिर्भवत मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको ग्रहों के बारे में ये जानकारी दे रही हूँ कि कौन से ग्रह किस भाव में दिग्बली होते हैं। इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी आपको समझने के लिए है, क्योंकि आप अपने ग्रह को देख करके समझ सकते हैं कि मेरा ग्रह दिग्बली है, कहाँ पे है। तो जिस अपने अपनी दिशाओं में हर ग्रह बहुत बली हो जाते हैं। तो जो दिशा जिसकी होती है, जिस ग्रहों की, उस दिशा में वो बली हो जाते हैं। तो आप मैं नंबर नहीं लिखी हूँ 12 भाव में, इसलिए कि आप भाव को समझिए किस भाव में कौन से ग्रह बली होते। सिर्फ मैंने आपको ग्रह लिख के बताया है। तो आपका प्रथम भाव जो होता है उसका कारक बुध शुक्र बृहस्पति होता है। सूर्य उसका कारक होता है। जो कारक भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं, जैसे अब ये है, इसमें बृहस्पति और बुध बैठा हुआ है, तो ये प्रथम भाव बृहस्पति और बुध के लिए दिग्बली होता है। और चतुर्थ भाव चंद्रमा और शुक्र ये दिग्बली होते हैं। यदि नीच के भी हैं तो भी अपने दिशा में थोड़ा सा ये बली हो जाते हैं। यदि शुक्र 2 और 7 में हो और मीन राशि में हो, वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि में हो, तो यहाँ ये पूर्ण बली हो जाएगा, क्योंकि उच्च की अपनी राशियों में स्वयं की राशि में है और मीन उसकी उच्च राशि होती है। तो इस राशि में यदि ये है तो बहुत दिग्बली हो जाता है। वो इतना बली हो जाता है कि अपने भाव में भी उसको बल मिल रहा है, अपने उच्च राशियों का भी बल उसको मिल रहा है, स्वग्रही का बल मिल रहा है। तो इस भाव में यदि शुक्र बली स्थिति में है तो बहुत ही अच्छा होता है। भूमि भवन वाहन हर तरह की गाड़ियों आपके पास रहेंगी, नाना प्रकार के वाहन से आप चलेंगे। तो ये भाव शुक्र के लिए और चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि चंद्रमा यहाँ उच्च का हो, वृषभ राशि का हो, कर्क राशि का हो, तो भी ये अपने पूर्ण बली स्थिति में होगा। और देखिए, ये शनि जो होता है, शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है। ये पश्चिम दिशा होती है, तो पश्चिम दिशा शनि की दिशा होती है। तो इस दिशा में शनि बली होता है। यदि ये नीच का है तो भी थोड़ा बहुत बल उसको मिलेगा। जैसे यहाँ 1 नंबर होती तो वो नीच का होता, और 1 नंबर का स्वामी यदि दसम भाव में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, तो नीच भंग राज योग बन जाता है, तो आपका शनि बली हो जाएगा। इसलिए आपका शनि जो है वो बली इस स्थिति में यहाँ पर सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है। और सूर्य और मंगल जो होते हैं वो दसम भाव में दिग्बली होते हैं। तो मैं आज आपको 7 ग्रह जो हमारे फिक्स हैं, और ये छाया ग्रह जो राहु केतु होते हैं वो तृतीय भाव में बली होते, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की जरूरत होती है। तो यहाँ पापी ग्रह बहुत ऊर्जावान बनाते हैं इंसान को। तो आज मैं आपको इन ग्रहों के बारे में जानकारी दी कि प्रथम भाव चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है, चंद्रमा है, तो इस भाव में चंद्रमा और शुक्र है, तो इस भाव में वो ग्रह बली होंगे। शनि सप्तम भाव में बली होता है, सूर्य मंगल दसम भाव में बली होते हैं। तो अब ये भाव का कारक, दसम भाव का कारक मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति है, शनि है, तो ये कर्म भाव का कारक होता है। तो इसमें जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी उतना ग्रह ये मजबूत होगा। इसमें पापी ग्रह, नीच के ग्रह ना हो, राहु केतु की उपस्थिति होगी तो भी यहाँ बली होता है, क्योंकि अगर कोई भी ग्रह होता है वो बली हो जाता है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। मैं ये भी आपको बता दूं कि ये प्रथम भाव जो होता है ये पूरब होता है। दिशाओं के बारे में भी आप जान लीजिए। प्रथम भाव पूरब होता है, और ठीक उसके सामने जो भाव होता है सप्तम भाव वो पश्चिम होता है, और ये चतुर्थ भाव उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है दसम भाव। तो दिशाओं का भी ऐसे चयन होता है। हमारा सूर्य जब उदय होता है तो यहीं होता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाता है। यहाँ का सूर्य सुबह दोपहर शाम करता है। जो आज मैंने आपको जानकारी दी। नमस्कार।